दोस्त, जब तक ऑन पैसिव से कुछ आना शुरू नहीं हुआ है, तभी तक जिसके जो दिल में आ रहा है, सोच रहा है, कह रहा है, सुन रहा है। लेकिन इतना पक्का मानकर चले, जिस दिन से भी शुरुआत हुआ फाउंडिंग मेंबर्स के सफलता का, बहुतों की बोलती बंद हो जाएगी। खासकर वैसे लोगों की जो अनाप शनाप ऑन पैसिव के बारे में बोल रहे हैं। हम यह मानते हैं, हमने कंपनी को $200-250 पे किए हैं और यह बहुतों के लिए एक बहुत बड़ी रकम भी है। तभी तो बहुत सारे लोगों कर्जे उधारी लेकर भी फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पे किए हैं कंपनी को, यही सोचकर कि इससे हमारे जिंदगी के सारे दुख तकलीफ दूर होंगे, हमारे पास अपनी जरूरत और सपनों को पूरे कर लेने के लिए पर्याप्त पैसा होगा, हम पूरी तरह से टेंशन फ्री होकर एक शानदार जिंदगी जीने लगेंगे। मगर यहां तो आजकल करते करते इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, सुनते सुनते सालों निकल गए और किसी को भी सबसे अधिक परेशानी इन्हीं बातों से है। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का यही कहना है कि जब सितंबर में ओ कनेक्ट पूरी तरह से रेडी नहीं था, जब ओ वेरीफाई रिलीज नहीं हुआ था, जब पेमेंट गेटवे पूरी तरह से तैयार नहीं था, जब ओ डोमेन रेडी नहीं था, फिर किस आधार पे पैकेज परचेजिंग स्टार्ट कर दिया गया और साथ साथ ये भी अनाउंस कर दिया गया कि पैकेज बाई करने के तुरंत बाद फाउंडिंग मेंबर्स को ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका इतना अधिक बढ़ा चढ़ा के प्रमोशन किया गया कि लोग बेचैन हो गए, कुछ भी करके कैसे भी करके पैकेज बाई कर लेने के लिए। ऐसे सिचुएशन में बहुतों ने कर्जे उधारी लेकर भी बाई किए पैकेज, ये सोचकर कि कहीं देर ना हो जाए और सफलता मिलने के दौर में कहीं हम बहुत पीछे ना छूट जाएं। क्योंकि कुछ उसी तरह से प्रमोट ही कर रहे थे तमाम लीडर्स पैकेज लेने के लिए, जिससे स्पष्ट लगता था कि अगर थोड़ा भी देरी हुआ पैकेज लेने में तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर हमें सेकेंड राउंड में मिलने वाले ट्रैफिक कमीशन का इंतजार करना होगा। बहुत सारे लोगों को इससे यह लगने लगा है कि हमें बेवकूफ बना दिया गया है पैकेज बाई कराकर। सबसे तो अधिक खुश वो लोग हैं जो लाख प्रमोशन के बावजूद भी अभी तक पैकेज बाई नहीं कर सके हैं। बहुत सारे लोग गुस्से में आकर नाराज होकर बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट भी करने लगे हैं, जबकि यह मेरे समझ से कहीं से भी अच्छी बातें नहीं है। आज कई सारे मीटिंग वेबिनार होते हैं, ऑन पैसिव से रिलेटेड वीडियो बनते हैं, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका है अभी तक फाउंडिंग मेंबर्स को जागृत रखने में। मिस्टर एस तो डेली कोई अपडेट्स देते नहीं है, लेकिन कई सारे मीटिंग वेबिनार एंड वीडियो के माध्यम से हमें बहुत सारे ऑन पैसिव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं और इससे हमें लगता है कि ऑन पैसिव में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है और सब कुछ सही दिशा में चल रहा है, तभी इतने सारे लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं। अगर इंडिया में जो कई सारे वेबिनार हो रहे हैं, रोज कई सारे वीडियो बन रहे हैं यूट्यूबर्स के द्वारा, जो कि ऑन पैसिव के एक रिस्पॉन्सिबल फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं, अगर आज के आज ये सारे के सारे एक्टिविटीज बंद कर दिए जाएं, तब तो मेरे समझ से और भी लोग अधिक परेशान होने लगेंगे। उन्हें लगेगा शायद कंपनी भाग गई, गायब हो गई, निराश होने लगेंगे, ना उम्मीद होने लगेंगे। ऑन पैसिव से अभी तक लोगों में आशा उम्मीद के जिंदा रखने में बहुत अहम भूमिका है इन तमाम लीडर्स एंड यूट्यूबर्स का। और तभी लोग गुस्से में आके कुछ अनाप शनाप कमेंट भी बड़ी आराम से लिख देते हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक्टिव है सोशल मीडिया पे। अगर ये लोग इनएक्टिव हो जाए तो कोई किसको कमेंट लिखेगा? इसलिए इस बात को हर एक फाउंडिंग मेंबर को समझना होगा। फाउंडिंग मेंबर्स को ऑन पैसिव में यहां तक के सफर तय करने में बहुत बड़ा योगदान है इन तमाम लीडर्स एंड यूट्यूबर्स का। और ऐसा तो है नहीं कि मिस्टर एस कुछ देना चाह रहे हैं, उसे लीडर्स एंड यूट्यूबर्स मिलकर रोक रहे हैं। जब कुछ भी किसी को नहीं सूझता तो कुछ लोग इन लीडर्स एंड यूट्यूबर्स पर ही अपना भरास निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि यह सबको पता है कि इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। लगभग हर लीडर्स यूट्यूबर्स भी अपना अच्छा खासा टीम क्रिएट किए हैं। वे आपके साथ साथ अपने टीम को भी मोटिवेट करने का प्रयास करते रहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वे गलत मोटिवेट करते हैं। ऑन पैसिव में जो होने वाला है आने वाले दिनों में, वे उन्हीं बातों का जिक्र करते हैं मीटिंग वेबिनार या वीडियो में। बस वे यही चाहते हैं कि जो लोग भी ईश्वर की कृपा से आ गए हैं इस बिजनेस के अंदर, वे कैसे भी करके सफलता मिलने तक अपना धैर्य बनाए रखें। वे इसलिए मोटिवेट नहीं करते हैं कि आप बार बार अपनी जेब से पैसे निकालकर कंपनी को पे करते रहिए। वे इसलिए मोटिवेट करते हैं कि आप अपना धैर्य मत खोइए। यहां वो सब कुछ आपको हासिल होना है जो आपने सुन रखा है, जो आपने सोच रखा है और जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में। दोस्त, यह मुझे भी लगता है कि जब सितंबर में सब कुछ पूरी तरह से रेडी नहीं था एंड पैकेज बाई करने के साथ जब ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं मिलना था, तो फिर जरूरत ही नहीं थी फाउंडिंग मेंबर्स से पैकेज बाई कराने की। बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वर्क में आने के बाद ही पता चल पाता है
कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और आगे इसे सही तरीके से रनिंग में ला देने के लिए और क्या क्या करना जरूरी होगा। यह भी तो हो सकता है कि ऐसा रियल में मिस्टर एस का प्लानिंग हो कि पैकेज बाई करने के तुरंत बाद लोगों को ट्रैफिक बोनस कमीशन देने शुरू कर देने हैं, बट ऐन वक्त पे कुछ वजहों के चलते उन्हें अपना डिसीजन चेंज कर देना पड़ा हो। अब सच्चाई क्या है ये पूरा का पूरा मिस्टर एस ही जानते होंगे, हम लोग तो अपने अपने हिसाब से सिर्फ अपना अनुमान ही लगा सकते हैं। दोस्त, सब मिला जुलाकर हमने एक आईडी का सब्सक्रिप्शन सहित लगभग 200 से $250 पे किए हैं कंपनी को। आज बहुत सारे लोग अधिक देर होने से यह भी सोचने और कहने लगे हैं कि छोड़िए सपने पूरे होने और आर्थिक आजादी मिलने की बातें, हमने जितना दिया है कंपनी को अगर तत्काल में हमें उतना भी मिल जाता है तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लिए। और ऐसी बातें सोचने के पीछे सबसे बड़ा एक ही कारण नजर आता है, लोगों के कई सारे कंपनियों में उनके प्रिंसिपल अमाउंट तक के लॉस हुए हैं। अधिक देर होने से एंड कमिटमेंट और अनाउंसमेंट के अनुसार अभी तक कुछ भी नहीं होने से बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा है कि अब यहां शायद कुछ भी नहीं होने वाला, यहां कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए वे चाह रहे हैं कि अगर कुछ भी करके हमारा कैपिटल भी निकल जाता तो कुछ राहत का सांस मिल जाता, आगे चल के जो कुछ भी मिलता वह सबका सब प्रॉफिट ही होता। दोस्त, हमें समझना चाहिए कि मिस्टर एस हमसे यह बार बार क्यों कहते हैं कि हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि ऑन पैसिव में यह पॉसिबिलिटी है कि हम चाहे जो भी सोचें, जो भी सपने देख लें, वे सबके सब हम हासिल कर सकते हैं। दोस्त, यह हम भी मानते हैं कि देर हो रहा है, देर हुआ है, लेकिन इतना जान लीजिए यहां अंधेर नहीं होगा। और सक्सेस शुरू हो जाने के बाद एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अपनी सक्सेसफुल लाइफ को देखकर खुद के ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों का हंसी उड़ाते हैं कि ऑन पैसिव से इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी जो संभाले नहीं संभलेगा बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स से। दोस्त, थोड़ा वेट करिए, ऊपर वाले की कृपा से बहुत जल्द यह वक्त आ सकता है हमारी लाइफ में जब रियल में उतना आसान नहीं होगा हमारी सक्सेस को संभाल पाना। दोस्त, हमने $200-250 के करीब पे किए हैं कंपनी को। किस लिए पे किए हैं? क्योंकि इससे हमारा जिंदगी बदलना है, इससे हमारा हमेशा हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाना है, इससे हमारे सारे सपने पूरे होने हैं, इससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना है। तो इस बात का हमें हर पल ध्यान रखना होगा कि जब तक हमारा जिंदगी बदलना शुरू नहीं होगा, जब तक हमारे सपने पूरे होने शुरू नहीं होंगे, जब तक हम आर्थिक आजादी की ओर बढ़ने नहीं लगेंगे, हमें हर हाल में इंतजार करना होगा, क्योंकि ऑन पैसिव के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हमारा जिंदगी बदल सके, जिससे हमारे सारे सपने पूरे हो सके, जिससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। पूरे जीवन हार्ड वर्क करने के बाद भी यह सब होना संभव नहीं है, लेकिन हम जब ऑन पैसिव में हैं तो फिर सब कुछ संभव है। इसलिए दोस्त, चाहे ऑन पैसिव से हमारी सक्सेस शुरू होने के लिए 10 दिन इंतजार करना पड़े या 20 दिन इंतजार करना पड़े या महीने 2 महीना इंतजार करना पड़े या थोड़े इससे भी अधिक करना पड़ जाए, हम यह ठान लें कि हम अपनी सफलता के शुरुआत होने तक इंतजार करेंगे ही करेंगे। चाहे इस बीच हमें कितना भी अधिक तकलीफें झेलना पड़े, कितना भी दुख दर्द सहना पड़े, कितना भी अधिक संघर्ष करना पड़े, सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हमें हमेशा के लिए अपनी गरीबी को दूर करना है, हमें पूरी तरह से अपनी जिंदगी को बदलना है, हमें हमारे सारे सोचे सपनों को पूरा करना है, हमें एक शानदार लग्जरी लाइफ जीना है और हमें हर हाल में आर्थिक आजादी लेके रहना है। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.